बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। SWAA कुकिंग कॉर्नर पर बनारसी कोफ्ते की शानदार रेसिपी के साथ आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी। बनारसी कोफ्ते की रेसिपी नोट करने से पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं। कीमा मैंने ले लिया है और कीमे को धोकर उसका पानी अच्छा सा निचोड़ लेना है। बिल्कुल खुश कीमा हो, उसके अंदर पानी ज़रा सा भी ना हो। ये देखें, इसके अंदर पानी कतरा सा भी नहीं। अगर आपका कीमा सही तरीके से नुचड़ा हुआ नहीं होगा, ये देखें बिल्कुल खुश्क कीमा होना चाहिए। अगर पानी अंदर छोड़ देंगे तो आपके बनारसी कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे ही नहीं। ठीक है। इसके साथ स्पाइसेस चेक कर लें, स्पाइसेस कौन कौन से हैं। मैंने 2 प्याज चॉप करके उनका जो पानी था वो निचोड़ लिया है। लहसुन है मेरे पास 1 चम्मच, पानी निकाल दिया। अदरक का भी पानी निकाल दिया, 1 चम्मच है। इसके साथ धड़ा मिर्च है, उसके फ्लेक्स हैं। साबुत खुश्क धनिया लेके उसको मोटा मोटा पीस लिया है मैंने, और ऐसे ही साबुत गरम मसाले को मैंने पीस लिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं कीमे के अंदर ऐड कर देती हूँ। इसके साथ स्पाइसेस ले लेते हैं। सुरख मिर्च मैंने ले लिए, तकरीबन 2 चम्मच है। नमक 1½ है। थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर वो ऐड कर दिया। इसके साथ मेन चीज़ कि आपके कोफ्ते कैसे टूटेंगे नहीं, जूसी कैसे बनेंगे, वो है जी बेसन के मैं 2 चम्मच इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये 1.5 किलो कीमे में सिर्फ 2 छोटे चम्मच आपने बेसन के ऐड करने हैं। और अब 1 अंडा जो है अच्छा सा बीट किया हुआ वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर आपका कीमा कम या ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से इंग्रेडिएंट्स कम ज़्यादा कर सकते हो। इसको आपने अपने हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये चम्मच से मिक्स नहीं होगा, आपके हाथ साफ़ सुथरे हों और आप अपने हाथ से इसको अच्छे से मिक्स करें। ये मिक्स हो चुके हैं, ये देखें पानी बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको ज़रा सा नरम हो तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसके छोटे छोटे सी बॉल्स बना लेते हैं। अच्छा, बॉल्स बहुत बड़ी मत बनाएं कि वो कोफ्ते की बजाय फुटबॉल लगे। छोटी छोटी बॉल्स बना लें। लीजिए, मेरी बॉल्स रेडी हो चुकी हैं। इन बॉल्स को अब मैंने हल्का सा फ्राई कर लेना है। कुछ लोग फ्राई नहीं करते, बट जो फ्राई नहीं करके बनाते हैं उनकी स्मेल बहुत होती है, खाना नहीं खाया जाता। भी एक कढ़ाई में गरम ऑयल के अंदर आपने ये मीट बॉल्स ऐड करते जाना है, और फ्लेम आपका मीडियम हो, बहुत लो भी नहीं और बहुत हाई फ्लेम भी ना हो। और इनको हमने हल्का फ्राई करना है, कबाब की तरह नहीं पकाना। ये मेरे फ्राई हो चुके हैं, मैं इनको निकाल लूँगी। जिस वक्त आप फ्राई करके निकाल लेते हैं तो आप इनको फ्रीज़ कर सकती हैं, और जिस वक्त चाहें उस वक्त बना सकती हैं। ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे और सॉफ्ट एंड जूसी ही रहेंगे। ये सारे मैंने निकाल लिए हैं जी। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ, देखिए ये कितने सॉफ्ट हैं। और आप ये भी चेक कर लें कि इनमें से कतरा सा भी नहीं टूटा है, कोई एक कोफ्ता भी। इसकी ग्रेवी के लिए मसाला ले लेते हैं जी। मैंने प्याज ले लिए हैं, मोटी कटिंग कर ली, टमाटर भी, लहसुन भी और सब्ज़ मिर्चें भी। इनको मैं कढ़ाई में डालकर थोड़ा सा गर्म पानी डालती हूँ।
अब पानी ऐड करके इसको 2 से 3 मिनट पका के मैं ब्लेंडर में मिक्स कर लूँगी। एक तो इससे टाइम सेव हो जाएगा, दूसरा आपकी ग्रेवी नहायत शानदार बनेगी। लीजिए, ये मैंने ब्लेंड करके निकाल लिया है। अब इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। मैंने गरम मसाला पीसा हुआ, सुरख मिर्च और नमक मिर्च ऐड कर दिया। इसके अंदर ऑयल ऐड कर दें। आम ऑयल की सालन की निस्बत कोफ्ते के अंदर थोड़ा ज़्यादा ऑयल ऐड होता है। और साथ ही मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूंगी। बहुत क्रीमी और शानदार इसकी ग्रेवी होती है। ग्रेवी जब अच्छी सी बन जाए, दही अपना पानी खुश कर ले तकरीबन, तो हम कोफ्ते इसके अंदर ऐड कर देंगे। चलिए, कोफ्ते ऐड करके हिलाने के बाद इसको दम दे देते हैं। ये तकरीबन 7 से 10 मिनट दम के बाद मैंने इसे ओपन किया। कटे हुई सब्ज़ मिर्च और धनिया के साथ गार्निशिंग करते हैं और इसको फिर मैं डिश आउट करके फ़ाइनल लुक और आपको इसकी ग्रेवी चेक करवाती हूँ। देख लें, मेरे कोफ्ते बिल्कुल सलामत हैं। कोफ्ते का दोबारा कीमा नहीं बना। लीजिए, मैंने डिश आउट कर लिए। कटी हुई अदरक और कटी हुई सब्ज़ मिर्च के साथ सर्व करें। मैं आपको इसकी ग्रेवी चेक करवा दूँ एक दफ़ा। इसका मसाला कितना शानदार रेडी हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात का कि जिसने हाथ में जायका दिया और खाने बनाने का तरीका दिया, तो हमेशा दिल से बनाए, अच्छे तरीके से बनाए। देखें जी, हमारा कोफ्ता कितना सॉफ्ट और जूसी है और हमारा मसाला कितना मज़ेदार शानदार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमें अपनी कीमती दुआओं में याद रखें।